दिल्ली के इंडिया गेट पर रविवार शाम वायु प्रदूषण के खिलाफ चल रहे एक प्रदर्शन ने उस समय बड़ा विवाद खड़ा कर दिया जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने नक्सली कमांडर माड़वी हिड़मा के पोस्टर और नारे लगाए, जिसको लेकर अब तक 23 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कोई भी देश में नारा लगा रहा है तो ये उसका विवेक है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे छात्र बस्तर को देखे बिना, वहां की वास्तविकता समझे बिना गुमराह हो रहे हैं। गृह मंत्री ने उन्हें खुला निमंत्रण दिया है कि यदि वे सच में बस्तर को समझना चाहते हैं तो वहां आकर हालात को अपनी आंखों से देखें। पूरे मामले पर पेश है ये खास रिपोर्ट। दिल्ली की सड़कों पर नारे लगाते हुए ये वो लोग हैं जिन्हें अचानक से बस्तर की चिंता सता रही है। ये कुख्यात नक्सली हिड़मा को कॉमरेड बताते हुए उसे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज दिल्ली में हुई इस घटना की चर्चा पूरे देश में है। जिन नक्सलियों को लोकतंत्र और मानवता का दुश्मन माना जाता था, उनके समर्थन में भी कुछ लोग निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस प्रदर्शन ने एक बार फिर देश में नई बहस छेड़ दी है कि वो कौन लोग हैं जो माओवाद के समर्थक बनकर सामने आए हैं। दिल्ली के प्रदूषण को बस्तर के हिड़मा से जोड़कर हिड़मा समर्थकों ने सारी दुनिया का ध्यान खींच लिया। इतना ज्यादा एयर पोल्यूशन होने की वजह से सिर्फ दिल्ली में, इसमें हम सब देखते हैं कि इसका रीजन पीएलएस डेवलपमेंट मॉडल है, प्रॉफिट ड्रिवन डेवलपमेंट मॉडल है। ये जनता का डेवलपमेंट मॉडल नहीं है और हमको जनता का डेवलपमेंट मॉडल लाने की जरूरत है। जो माओवादी बीजापुर में लेकर आए हैं, जो माओवादी बस्तर में लेकर आए हैं। इधर हिड़मा पर दिल्ली में गर्म हुए सियासी पारे का असर छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी देखने को मिल रहा है। हिड़मा के समर्थन में नारे के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। बीजेपी ने इस तरह के प्रदर्शन को लोकतंत्र के लिए घातक और माओवादियों के शहरी नेटवर्क से जुड़ा बताया। वहीं कांग्रेस इस मामले को भी सरकार की असफलता से जोड़कर पेश कर रही है। माओवाद किसी भी तरह से उचित हो ही नहीं सकता, क्योंकि बंदूक की नली से सरकार बनती है तो बंदूक की नली से ही बात करती है। वो सरकार जो जनता से गोलियों से बात करे, वो सरकार जो जनता से तोपों से बात करे, वो सरकार माओवादी सरकार होती है। ऐसी सरकार कभी चाहिए नहीं। लोकतंत्र के हम लोग रक्षक लोग हैं। लोकतंत्र की रक्षा करना, संविधान के आधार पर देश चलाना, ये हमारा परम कर्तव्य है और इसी के लिए हम काम करते हैं। ये वही गैंग है जो टुकड़े टुकड़े गैंग जिनको कह सकते हैं, और कौन कौन उस टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन करने वाले थे ये भी पूरे देश में देखा है। पर ये इनकी मानसिकता बार बार उजागर होती है। पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार ऐसे तत्वों को कड़ी सबक सिखाने के लिए तैयार है। देश के खिलाफ बोलने वाले, देश के खिलाफ हथियार उठाने वाले ये किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। देखिए, कोई भी देश में अगर कहीं नारा लगा रहा है, ये उनके विवेक है। लेकिन ये है कि हिड़मा की मौत को लेकर कि ये तो है कि बस्तर में कहीं ना कहीं नक्सली संगठन को बड़ा झटका इससे लगा है। फिलहाल अफजल गुरु की फांसी हो या फिर नक्सलियों की मुठभेड़ में मौत, एक वर्ग ऐसा है जो कि लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का हवाला देकर दूसरी साइड खड़ा दिखता है। ऐसे में बार बार सवाल ये उठता है कि ये लोग उस समय क्यों नजर नहीं आते जब आतंकी सोच के साथ आतंकवादी घटनाओं को अनुदान देते हैं। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के खात्मे की ओर एक बड़ा कदम हिड़मा का मारे जाना है, पर यह सफलता भी पक्ष विपक्ष में बढ़कर दिल्ली तक में सुर्खियां बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज।